नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रहण क्या है? जब कोई आसमानी जिस्म जैसा कि चांद या कोई दूसरा सैयारा एक दूसरे सैयारे के दरमियान आ जाता है उसे ग्रहण कहते हैं। जब चांद जमीन के मदार का चक्कर लगा रहा हो और सूरज और जमीन के दरमियान से होकर गुजरे, इस नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। चांद जमीन और सूरज के दरमियान आकर सूरज की रोशनी को रोक लेता है, जिसकी वजह से चांद का साया जमीन पर पड़ता है। सूरज ग्रहण 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, मुकम्मल सूरज ग्रहण, जो कि ज़मीन के छोटे से हिस्से में होता है। जो लोग मुकम्मल सूरज ग्रहण देख रहे होते हैं, इस एरिया में चांद सूरज के बिल्कुल दरमियान में होता है, जिसकी वजह से आसमान पर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है और ऐसा महसूस होता है कि रात हो गई है। मुकम्मल सूरज ग्रहण होने के लिए सूरज, ज़मीन और चांद का एक लाइन में होना ज़रूरी है। नंबर 2, जुज़वी सूरज ग्रहण। ये तब होता है जब सूरज, चांद और ज़मीन एक लाइन में नहीं होते और इसका कुछ हिस्सा चांद की वजह से अंधेरे में छुप जाता है। और इसकी तीसरी किस्म में चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान दूर से होकर गुजरता है। चांद के दूर होने की वजह से बहुत छोटा साया दिखाई देता है और ये पूरे सूरज को ढांप नहीं पाता और चांद सूरज के सामने डार्क डिस्क की तरह लगता है, जो कि चांद के चारों तरफ रिंग बन जाती है। सूरज ग्रहण के दौरान चांद ज़मीन पर 2 तरह का साया डालता है। एक साये को अंबरा कहते हैं, जो कि ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते बहुत छोटा हो जाता है और ये चांद का बिल्कुल तारीक मरकज़ होता है। जबकि दूसरे साये को पेनम्बरा कहते हैं, जो कि ज़मीन तक पहुँचने में काफ़ी बड़ा हो जाता है। पेनम्बरा साये में खड़े लोगों को जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देता है, जबकि अंबरा साये में खड़े लोगों को मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा होगा। सूरज ग्रहण 18 माह में एक बार होता है, जो कि चांद ग्रहण के बरक्स सूरज ग्रहण सिर्फ चंद मिनट तक जारी रहता है। कभी भी सूरज ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, ये इंसान को हमेशा के लिए अंधा कर सकता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात कसूफ की नमाज अदा की, जो कि बहुत लंबी थी। नमाज अदा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, कि आपने वादा नहीं फरमाया हुआ और मैं तो अभी इनमें मौजूद हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे प्यारे हबीब, जब तक आप इनमें हैं हम इन्हें अजाब नहीं देंगे और जब तक ये इस्तगफार करते रहेंगे उस वक्त तक भी अजाब नहीं देंगे। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि असहाबे सुफ़ा इस आयत को सुनकर रोने लगे, हत्ता कि उनके आंसू उनके रुखसारों पर बहने लगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा को इस तरह रोते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। इसी तरह जब चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और एक ही वक्त में ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, तो किसी वक्त ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। तब ज़मीन चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को रोक लेती है, जो कि आम तौर पर चांद इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और सूरज की रोशनी की वजह से ही चांद चमकता है। ज़मीन के दरमियान में आने की वजह से वो लाइट रुक जाती है और चांद पर मुकम्मल ज़मीन का साया पड़ता है। इसे चांद ग्रहण कहते हैं। चांद ग्रहण तब होता है जब चांद, सूरज और ज़मीन बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हों। अगरचे चांद ज़मीन के साये में छुपा होता है, फिर भी सूरज की रोशनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से होकर चांद तक पहुंच रही होती है। ज़मीन का एटमॉस्फेयर ज़्यादातर ब्लू लाइट को फिल्टर करता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर खड़े लोगों को चांद ग्रहण लाल नज़र आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।